प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से संबंधित है। हमने पूर्व के व्याख्यानों में इनके पदों की व्याख्या की है। कुल मिलाकर हम 31 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 32, 33, 34, 35 एवं 36 अर्थात कुल 5 पदों की व्याख्या करेंगे। पूर्व प्रसंगानुसार जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में 31वां पद था, उसमें जब सुदामा द्वारिका जाते हैं तो वहाँ के लोग उनसे किस प्रकार से अज्ञात पुरुष को अपनी नगरी में आया देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसके उत्तर में सुदामा कहते हैं कि जो संसार में अधैर्यवान व्यक्तियों को धैर्य प्रदान करने वाले तथा दूसरों की पीड़ा को हरने वाले जो बलवीर हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, अर्थात श्री कृष्ण के महल यहाँ पर कौन से हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद दोहा शुरू होता है 32वां पद, जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। 32वां दोहा है, दीन जानी काहू पुरुष कर गही लीनो आए, दीनहि द्वार खरो कियो दीन दयाल के जाए। 33वां, द्वारपाल द्विज जानिके कीनो दंड प्रणाम, विप्र कृपा करी भाषिये सकुल आपनो नाम। पहले हम 32 और 33 जो दोहा है उसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां नरोत्तम दास के सुदामा चरित से ली गई हैं। द्वारका के लोगों ने सुदामा का अभिवादन किया और सुदामा ने उनसे कृष्ण के महल के बारे में पूछा। तब कोई व्यक्ति उसे कृष्ण के द्वार पर ले गया। इसी क्रम में यह वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि कोई व्यक्ति सुदामा को दीन समझकर, दीन जान काहू पुरुष, कोई व्यक्ति सुदामा को दीनहीन समझकर कर गही लीनो आए, उसका हाथ पकड़कर दीनों पर दया करने वाले दीनहि द्वार खरो कियो, दीनों पर दया करने वाले कृष्ण के दरवाजे पर ले गया और उसे वहां खड़ा कर दिया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कितने सज्जन हैं, वह किस प्रकार से अतिथि की सहायता करते हैं। उनमें से किसी व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के द्वार के सामने ले जाकर उनको खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या स्थिति होती है, द्वारपाल द्विज जानिके कीनो दंड प्रणाम, विप्र कृपा करी भाषिये सकुल आपनो नाम। द्वार के द्वारपाल ने उसे ब्राह्मण समझकर दंडवत प्रणाम किया। शाश्वत
पूरी तरह से झुककर उसने सुदामा से कहा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझे अपना कुल और नाम बतलाइए। अर्थात वह उनसे परिचय प्राप्त करना चाहता है। विप्र, कृपा करके आप सकुल अपनो नाम, कुल सहित अपना पूरा नाम बताइए, जिससे कि मैं आपकी सहायता कर सकूं और श्री कृष्ण के पास जाकर आपका परिचय दे सकूं। इसके बाद सुदामा उवाच, सुदामा उस द्वारपाल से किस प्रकार अपना परिचय देते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है, अर्थात 34 और 35 पद इसी से संबंधित है। सुदामा का कथन है यह, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एकई साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानिए गाथ। तब सुदामा बोले कि मेरा नाम सुदामा है, मैं और कृष्ण एक साथ पढ़े हैं, अर्थात एक साथ हमने विद्या अध्ययन किया है, एक ही गुरुकुल में हम एक साथ एक ही गुरु के अधीन पढ़े हैं, पढ़े एक ही साथ। कुल पांडे, मेरा गोत्र पांडे है, मैं ब्राह्मण हूँ। कुल पांडे ब्रजराज सुनी, मेरे बारे में सुनकर ब्रज के राजा कृष्ण सारी बातें स्वयं जान जाएंगे। सकल जानिए गाथ, संपूर्ण गाथा को, समस्त कहानी को वह स्वयं जान जाएंगे। यह सुदामा उस द्वारपाल से कहते हैं। उसके बाद द्वारपाल चली तह गयो जहाँ कृष्ण जदुराय, हाथ जोरी ठाडो भयो बोल्यो शीस नवाय। इसके बाद कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि जब सुदामा ने अपना परिचय उस द्वारपाल को दिया, उसके उपरांत द्वारपाल श्री कृष्ण के महलों के बाहर उनसे मिलने के लिए, सुदामा का परिचय देने के लिए और सुदामा के आगमन की सूचना देने के लिए श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उसी का उल्लेख इसमें किया गया है इस पद में। द्वारपाल चली तह गयो, चलकर वहाँ पर जाते हैं, तह गयो जहाँ कृष्ण जदुराय, यादवों के स्वामी, यादवों के राजा श्री कृष्ण जहाँ पर विराजते थे, जहाँ उनका सिंहासन था, जहाँ वह बैठे हुए थे, वहाँ पर चलकर द्वारपाल स्वयं जाता है। हाथ जोरी ठाडो भयो, उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। ठाडो भयो बोल्यो शीस नवाए, और अपना सिर झुकाकर उनसे कहने लगता है। तो विद्यार्थियों, इन 4 पदों में उस समय का उल्लेख किया गया है जब सुदामा द्वारिका में जाते हैं और द्वारपाल से अपना परिचय देते हैं, और द्वारपाल उनसे परिचय प्राप्त कर कर श्री कृष्ण से सुदामा के आगमन की सूचना देने के लिए श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि द्वारकावासी ब्राह्मण व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, वे शिष्ट व्यवहार करने वाले थे। इसमें जो शैली है वह संवाद शैली है, दोहा छंद है। उसके बाद आता है सवैया, जो आज के व्याख्यान का अंतिम पद है, 36वां पद। यह 4 पंक्तियों का है। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। द्वारपाल उवाच, श्री कृष्ण के दरबार में, उनके श्री कृष्ण के महलों में जब द्वारपाल सुदामा के आगमन की सूचना देने के लिए उनके यहाँ जाता है, तो वह
क्या कहता है और किस प्रकार कहता है। कवि ने अत्यंत सहज भाव से इस पद में उस बात को रेखांकित किया है। द्वारपाल उवाच, द्वारपाल कहता है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उसी प्रसंगानुसार प्रस्तुत पंक्तियां नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र से ली गई हैं। सुदामा का परिचय प्राप्त करके द्वारपाल उसकी सूचना देने कृष्ण के पास गया। उसने कृष्ण से जो कुछ निवेदन किया यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। कृष्ण के सामने द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, न जाने कौन व्यक्ति है और न जाने किस गांव का है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीस पगा, पगा अर्थात पगड़ी नहीं है सिर पर। न झगा तन में, और शरीर पर झगा अर्थात वस्त्र भी नहीं है। हे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी ग्रामीण परिवेश से संबंधित व्यक्ति है। आगे उल्लेख करते हुए द्वारपाल श्री कृष्ण के सामने निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, वह पुराना फटा सा दुपट्टा धारण किए हुए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उन्होंने जो धोती पहन रखी है वह भी फटी हुई है, और जो उन्होंने दुपट्टा धारण कर रखा है वह भी तार तार हो रहा है। उसके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं। अरु पाए उपानह की नहीं सामा, अर्थात उसके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं, वह नंगे पैर है। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा। वह दुर्बल ब्राह्मण है जो द्वार पर खड़ा है और यहाँ की सुंदर धरती को देखकर चकित हो रहा है। द्वार खड़ो द्विज, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। आपके द्वार पर वह ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो अत्यंत दुर्बल अर्थात कृशकाय है, और इस सुंदर अभिरामा अर्थात सुंदर भूमि को, वसुधा भूमि, अभिरामा सुंदर भूमि को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहा है। इस वैभव को, इस ऐश्वर्य को देखकर पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और अंतिम पंक्ति में वह द्वारपाल श्री कृष्ण से निवेदन करता हुआ कहता है कि वह दीन दयाल आपके बारे में पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल के धाम, दीनों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण के धाम, उनके महलों के बारे में पूछ रहा है हमारे से, और अपना नाम सुदामा बताता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अत्यंत मार्मिक रूप से वर्णन किया है सुदामा की दरिद्रता का, उसकी गरीबी, उसकी दीनता, उसकी असहायता, उसकी लाचारी, उसको भी इसमें प्रकट किया है। यहाँ सुदामा की दीनहीन अवस्था की सूचना देने वाले द्वारपाल के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार द्वारपाल
सुदामा का वर्णन श्री कृष्ण के पास जाकर करता है और उसकी स्थिति के बारे में बताता हुआ वह अंत में उसका नाम लेता है कि वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। और देखने में वह ऐसा लगता है कि वह अत्यंत द्विज है, दुर्बल ब्राह्मण है, न उसके सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर वस्त्र हैं, न पैरों में जूतियां हैं, और देखने पर वह किसी ग्राम में रहने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। और जो धोती उन्होंने पहन रखी है वह भी फटी सी है, दुपट्टा भी उनका तार तार हो रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो विद्यार्थियों, आज के इन 5 दोहों में हमने देखा कि किस प्रकार सुदामा द्वारिका में प्रवेश करते हैं, उनको वहाँ पर द्वारपाल रोकते हैं और उनसे वहाँ जाने का कारण पूछते हैं। सुदामा वहाँ जाने का कारण बताते हैं और अपना परिचय उनको बताते हैं। उसके उपरांत द्वारपाल सुदामा से परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण के पास उनका संदेश लेकर किस प्रकार से उनका वृत्तांत पूरा बखान करते हैं, उनकी दयनीय दशा को भी यहाँ पर किस प्रकार से वह द्वारपाल उजागर करते हैं। कवि ने अत्यंत ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।